बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया है। उपद्रवियों ने कई इलाकों में किए हैं पथराव, फायरिंग और तोड़फोड़। इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने को हल्का लाठीचार्ज किया है। कुछ देर को बाजार बंद हो गए, भगदड़ मच गई और कई इलाकों में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हालात बिगड़े। पुलिस का दावा है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में कर ली गई है। तौकीर रजा के समर्थन में निकले जुलूस के दौरान शुरू हुआ था ये बरेली में बवाल। बरेली में आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग और बवाल से फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया गया। खबर बरेली से है। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार को बरेली की एक बार को फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ खुराफाती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस गुजारिश है, कोई ऐसा काम ना करिए जिससे हमारी कौम का नाम बदनाम हो। हमारे हुजूर पाक की बताई हुई रास्तों को हमारा कोई भी ऐसा मैसेज जाए कि हमारे हुजूर पाक ने जो कहा है और जो और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की जाने लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। डीआईजी अजय साहनी के नेतृत्व में एसएसपी अनुराग आर्य, डीएम अविनाश सिंह, एएसपी सिटी मानुष पारिक, एएसपी अंशिका वर्मा, एएसपी मुकेश मिश्रा, एएसपी अकमल खान की टीमों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक भीड़ को। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह
इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। सड़क से खदेड़ दिया। बरेली शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बवाल और उपद्रव की सूचना पर शहर के बाजार बंद होने लगे। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। उपद्रव की सूचना पर शहर के बाजार बंद होने लगे। आलमगिरीगंज, बांस मंडी, सिविल लाइन, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, बिहारीपुर में दुकानों के धड़ाधड़ शटर गिरने लगे। इस्लामिया मैदान से लौटते वक्त उपद्रवियों ने सर आज फ्लैग मार्च किया है और मौलाना लगातार कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने आएंगे, उसमें क्या तरफ से तैयारी है? जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जुमे की नमाज है, उसी को देखते हुए यहाँ मेरे द्वारा और पुलिस फोर्स एसपी सिटी और बाकी सारे लोग हैं, एसएसपी, डीएम, सभी अधिकारियों के साथ लगातार शहर में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और कई जगह पर नमाज शुरू हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो रहा है और कई जगह समाप्त हो चुका है। और मैं लोगों से यही बताएंगे कि आप सभी लोग नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के पश्चात अपने काम धंधे घरों में वापस लौट जाए और जो भी धार्मिक गुरु हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी से संबंध में बातचीत हो गई है, तो सारी स्थिति सामान्य है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक किसी कॉल की बात थी, लगातार सभी लोगों से बात हो गई थी, उसमें लिखित रूप में उन्होंने दे दिया था कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की जा रही है और सारी चीज़ें सामान्य चल रही है। कितनी पुलिस आएगी? यहाँ काफ़ी मात्रा में 12 कंपनी की एसी लगी हुई है, RAF लगी हुई है, सिविल फोर्स है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस पर लगा हुआ है। कुमार टाकीज के पास और आजमनगर में भी पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया है। कुछ जगह फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। खलील स्कूल के पास प्रदर्शनकारियों ने बैनर झंडे लेकर नारेबाजी, आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा की कॉल पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई। मस्जिदों से निकलकर जानना चाहेंगे कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज शुक्रवार की नमाज थी और पूरे जनपद में ज़्यादातर जगह पे 90% जगह पे वो शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुई। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कि यहाँ अनाउंस किया गया था इस्लामिया ग्राउंड में, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। वेल इन टाइम लिखित रूप से, मौखिक रूप से बैठक करके, मीटिंग करके सूचित कर दिया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाह रहे थे, जो जनपद में धारा 163 BNSS के प्रावधान लागू हैं, उनका उल्लंघन करते हुए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा रोक के लोगों को समझाया गया। ज़्यादातर लोग इस बात को मान के वापस भी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है। हमारे अपने वीडियोग्राफर्स, हर एक टीम के साथ एक वीडियोग्राफर है जिसके पास पूरे घटनाक्रम की फुटेज है। इसके आधार पर हाँ, ICC के हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, जहाँ से हम लोग बहुत इजीली सारा मूवमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें बहुत क्लियर फुटेज हमारे पास है कौन लोग हैं जो पथराव करने वाले हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस तरह के लोगों को जो एकदम सामने थे और पथराव में बिल्कुल सामने सामने शामिल थे। कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से शामिल हैं, उनको कानून की सख्ती है उसका एहसास कराया जाएगा। और हम लोग बिल्कुल ये आश्वस्त कराना चाहेंगे संपूर्ण जनपद वासियों को कि शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है, पुलिस बल हर जगह मौजूद है। किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हमारी सोशल मीडिया सेल और साइबर सेल भी 24 घंटे एक्टिव है, उनके द्वारा किसी भी बात का खंडन किया जाएगा अगर कोई झूठ अफवाह कोई फैलाना। मौलाना तौकीर रजा खान ने जिस तरीके का आह्वान किया था, उसके बाद उनको ये बताया गया था कि ये इस्लामिया ग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है जनपद में, क्योंकि वर्तमान में त्यौहार भी चल रहे हैं और 163 BNSS भी लागू थे। तो उनको स्पष्ट रूप से उनको भी बताया गया था, लिखित रूप में भी बताया गया था और उनके जो बाकी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया था। और हर एक थाना क्षेत्र में मोहल्लेवार बैठक करके जितने सभासद, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान है, उनको बताया गया था। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी। पिछले 7 दिन से बहुत ही डिटेल एक्सरसाइज की गई जिसमें वृहद जनसंपर्क किया गया था और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई समस्या किसी तरह की और नहीं आई।
सिर्फ इस्लामिया ग्राउंड के चारों तरफ अराजक तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो इस्लामिया ग्राउंड का इंतजामिया, इस्लामिया कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उन्होंने अपना ग्राउंड किसी को किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए नहीं दिया है, और उन्होंने अपने इस्लामिया ग्राउंड के जो गेट्स हैं उनको भी बंद करा दिया गया था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था। किसी तरीके का कोई पथराव हुआ था? एक बात चल रही है कि पथराव हुआ था, क्या पथराव हुआ था? हाँ, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिस ने उसके बाद भी पर्याप्त चेतावनी देते हुए, फिर जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका है, पुलिस वेल ट्रेंड है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने समुचित बल का प्रयोग किया और लोगों को वहाँ से खदेड़ा, और जो भी लोग शामिल हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए, काफी लोग डिटेन भी हो गए। और कुछ मुकदमे लिखे जा रहे हैं क्या? गिरफ्तार किए गए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने मुकदमे लिखे हैं? ये अभी तो हम लोग मौके से अभी जस्ट यहाँ आए हैं, एक बार पूरा सभी लोगों से एक बार डेटा कलेक्ट हो कुछ जाए। लोग गिरफ्तार हुए क्या? हाँ, काफी लोग, कुछ लोग हम लोगों ने कुछ लोग क्या गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, कुछ लोग अभी हिरासत में है। गिरफ्तारी हम लोग जब एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, अभी हमारे पास हिरासत में है, क्योंकि हमारा पहला काम यह है कि हम ये पता करें कि ये किसके द्वारा प्रायोजित किस तरीके से किया गया। और जब 99% लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के हम लोगों की बात प्रशासन से मुतमैन होकर वापस घर जा चुके थे, तब 3 साढ़े 3 बजे कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये प्रायोजित भीड़ भेजी गई और पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके जो मोबाइल हैं उनका सर्विलांस किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाया जाए। मुकदमे कायम हो रहे हैं कुछ? हाँ, अभी तो हम लोग एक बार ये क्लियर कर लें कि पूरा घटनाक्रम क्या था। मुकदमा लिखने के लिए आप एफआईआर जब लिखते हैं तो पूरा घटनाक्रम उसमें लिखा जाता है। हम लोग डेफिनेटली एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। वो भी सूचना हम लोग इकट्ठा करा रहे हैं कि कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको पैर में या सर में चोट है, उनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रॉपर सबका मेडिकल कराते हुए उपचार सभी का अच्छे तरीके से कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी घायल हो, पुलिसकर्मी घायल है, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसा है तो उसका भी उपचार अच्छे तरीके से हम लोग कराएंगे। लोग हाथों में तख्तियां, झंडे लिए नारेबाजी करते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भीड़ खलील तिराहे पर पहुंची, पुलिस ने रोका तो माहौल गर्मा गया। इस पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। 2 बाइकें तोड़ दी गईं, एक दुकान पे तोड़फोड़ की गई है। अचानक हुए बवाल से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। सड़क पर चारों ओर चप्पलें, पत्थर और टूटे वाहनों के शीशे बिखरे पड़े थे। अफरा तफरी का आलम यह रहा कि खलील तिराहे से लेकर बिहारीपुर चौकी तक हालात एक बार को बेकाबू। आज जनपद बरेली में, खासकर शहर में, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। लगभग 5 कंपनी पीएसी हैं, 1 कंपनी आरएएफ है। इसी के साथ साथ पूरे जनपद की फोर्स लगी हुई है महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। और आज किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और इसमें हमारी पूरी तैयारी है और सकुशल आज की जो नमाज है वह संपूर्ण कराई जाएगी। बरेली पुलिस क्या अपील करती है लोगों से, जिस तरह से मौलाना ने नमाज के बाद लोगों को आह्वान किया? इसमें यही अपील है कि सभी शांतिपूर्वक अपने अपने जगह नमाज अदा करें और कहीं पर भी कोई भी गैर वैधानिक जमावड़ा ना करें, कोई जुलूस ना निकालें। यहाँ पर ये अभी धारा 144 लगी हुई है, ये अलाउड नहीं है, और शांतिपूर्वक प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करें। सर, ये मौलाना ने एक और वीडियो जारी किया है, उसमें कहा है कि सब लोग ज्ञापन देंगे वहाँ पर और नमाज पढ़ेंगे। सब लोगों का नहीं कहा गया है। इसमें जो वीडियो आया है उसको भी हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको भी देखा गया है, और जो पुलिस की तैयारी है वह पूरी है। जितने टिकट्स हैं, जितने बैरियर्स हैं, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और इसके अंदर किसी को भी किसी भी सूरत में माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए, जिसे पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद संभाल लिया है। बिहारीपुर चौकी के पास पुलिस हालात काबू करने में देर तक जूझती रही। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही कई राउंड तक नारेबाजी, पथराव और फायरिंग की। इस बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अफसर खुद मौके पर डटे रहे। हालात को देखते हुए डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसपी सिटी मानुष पारिक खुद मौके पर पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की। उनके निर्देशन में पुलिस ने आज क्या मामला था? आज शान आई लव मोहम्मद को लेकर ये सेशन था, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कोई नमाज हो गई खत्म और सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मौलाना तौकीदार साहब को पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया है
तो जैसे ही कुछ उनसे रास्ता होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर हुसैन चिश्ती। ये हमारे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इख्तिलाफ तैयार है। हम इनकी दिल में मोहब्बत रखते हैं, इनके लिए जान भी दे सकते हैं हम। एक मिनट दिया मुर्शिद खान जी सर, ये यहाँ पर ये मामला है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर FIR दर्ज के कहने पर FIR दर्ज होती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शांति और अमन का पैगाम देना चाहते हैं सारे दुनिया के पैगाम में सब में। हम इसीलिए कहना चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पे जुल्म सितम हो रहा है जो उसको नहीं होना चाहिए जी। ये इस बात पर हुआ था जिसने आई लव मोहम्मद कहने पर हुआ था ये बात। हालात को काबू में किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुबह से ही पूरे इलाके में तनाव बना हुआ था। पुलिस अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने बल प्रयोग किया, भीड़ को खदेड़ा। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और उपद्रवियों को दौड़ाकर खदेड़ दिया। कई बार भीड़ लौट कर आती रही, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें तितर बितर कर दिया है। कुछ देर तक इलाका संग्राम भूमि में तब्दील रहा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने बाद में फ्लैग मार्च निकालकर इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। DIG अजय साहनी और SSP अनुराग आर्य ने बताया है कि इस बवाल में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कई जगह फायरिंग की गई है। उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस की वीडियोग्राफी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हालात पर पुलिस नजर रखे हुए है। हर गली चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। देखते ही देखते खलील तिरहा और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि बरेली शहर में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।